जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है। एक युवक ने दूसरे पर चापड़ से वार कर दिया। चापड़ के हमले में एक युवक घायल हो गया। हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी रोहित यादव गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कदमा के भटिया बस्ती अशोक पथ की ये घटना है। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और विवाद में एक युवक ने दूसरे पर चापड़ से हमला कर दिया। चापड़ के हमले में एक युवक घायल हो गया। हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कदमा के भटिया बस्ती अशोक पथ की घटना बताई जा रही है। और खूंटी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को पीएलएफआई के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 7 उग्रवादियों को हथियार, गोली, मोबाइल और पर्चों के साथ गिरफ्तार किया है। पीएलएफआई उग्रवादी संगठन का ये दस्ता अलंग केल के पास सुंदारी जाने वाली रास्ता में हथियार के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए छिपा हुआ था। इसी दस्ते में शामिल गिरफ्तार उग्रवादी श्रवण दास की निशानदेही पर हथियार बरामदगी के दौरान पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने की कोशिश और फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। फिलहाल श्रवण दास का इलाज रांची रिम्स में चल रहा है। जो हम लोग की SIT थी उसको एक्टिवेट किया और वो लोग वहाँ पे पहुँचे और रात का समय होने के कारण इन लोगों ने उनको भनक बिना लगे बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हुए उनको गिरफ्तार किया। उसमें 7 लोग हम लोग को उस समय पकड़ाए। उनके पास से हम लोगों को 2 हथियार छोटे मिले और उनके पास से 21 गोलियां बरामद हुई, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए 2 और पीएलएफआई के पर्चे बरामद हुए। जंगल से उसके द्वारा 2 और हथियार बरामद कराए गए और 8 लाइव कार्ट्रिजेस भी उसने हम लोग को बरामद करवाए। उसके पश्चात जब हम लोग वहाँ से जब जब्ती बना करके लौट रहे थे, उस समय अंधेरा था, दिन सुबह के लगभग 4:30 के आसपास बज रहे थे। उसने भागने का प्रयास किया। उसने हम लोग के एक सब इंस्पेक्टर से उसका पिस्तौल छीना और फायरिंग करते हुए अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग रहा था। उसके बाद पुलिस से आत्मरक्षा के रूप में उसको चेतावनी देते हुए जवाबी कार्रवाई जब करी तो उसको एक गोली उसके पैर में लगी। जमशेदपुर में नीट यूजी 2026 का एग्जाम कड़ी सुरक्षा और कदाचार मुक्त माहौल के बीच संपन्न हो गया। छात्रों ने बायोलॉजी और फिजिक्स के पेपर को टफ बताया। हालांकि इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, जिसमें कागजी प्रक्रिया पूरी करनी थी। पहली बार पेपर लीक होने के बाद अब छात्र दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो, इसे लेकर आशंकित दिख रहे हैं। टफ लग रहा था, लेंदी था और क्वेश्चंस छूट गए। क्यों? टाइम की वजह से या फिर कुछ समझ नहीं आया? अपने मतलब ने आंसर्स गलत आ रहे थे तो छोड़े भी बहुत सारे उस तरह से, और टाइम की कमी हो गई, लेंदी था। एग्जाम देखिए बहुत अच्छा था। लाइक बायोलॉजी बहुत इजी था, ठीक है, बहुत इजी मतलब था, और मॉडरेट में केमिस्ट्री था। फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट था आपका। बाकी सब व्यवस्था वगैरह सब कैसी? व्यवस्था बहुत अच्छा था, सुरक्षा वगैरह टाइम पे सायरन बज रहा था, वो लाइक इतना मिनट बचा है। फिर पानी पीने का, टॉयलेट का, ये सब व्यवस्था था बहुत अच्छा। CCTV कैमरा सब था, बहुत सारा सब वर्किंग CCTV था। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छा नहीं था और बायो में ज़्यादातर ऑब्जेक्शन और रीज़न दे दिया था। मतलब पहले से एज कम्पेयर टू अभी का क्वेश्चन अच्छा नहीं था। देने के समय तो लास्ट टाइम जैसा पेपर लीक हुआ था, इस साल भी लग रहा था फिर से पेपर लीक होगा। एग्ज़ाम तो इजी था, बायो बहुत इजी आया था। बायो तो हम लोग बहुत अटेम्प्ट किए, अच्छा मार्क्स आएगा। इस बार की तैयारी कैसी थी पिछले बार से? इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में अच्छा किए थे तैयारी, क्योंकि पिछले बार कैंसिल हो गया था तो लगा था कि हाँ और हार्ड आएगा पेपर, पर मुझे नहीं लगा उतना हार्ड। ठीक लग रहा। बायो इजी था काफ़ी, केमिस्ट्री टफ था, फिजिक्स भी इजी था। इस बार क्या किए पिछले थर्ड में को जैसा किए थे वैसा तो नहीं किए, लेकिन पेपर इजी था। हजारीबाग के 9 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू रही, जबकि सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस और केंद्रों के भीतर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार फिजिक्स के प्रश्न कठिन थे।
जबकि केमिस्ट्री मध्यम स्तर की और बायोलॉजी आसान रही। परीक्षार्थियों ने पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग करते हुए परीक्षा संचालन एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ था। पिछली बार टफ नहीं था, पिछले बार इससे इजी था। इससे इजी था। हाँ, और सब पेपर कैसे थे? बायोलॉजी सबसे आसान था और केमिस्ट्री मॉडरेट था। हाँ, क्या लगता है क्या फर्क पड़ा है दोनों एग्जाम में? दोनों एग्जाम में फर्क पड़ा। पिछले बार से टफ किया पेपर, पिछले बार का 3 मई वाला नीट से टफ पेपर इस किया। बार तुम्हारा अच्छा गया था? हाँ? अच्छा गया था। उस बार ठीक ठाक था, इस बार खराब गया, उतना अच्छा नहीं गया। पेपर लीक होना 2024 देन 2025 2026, तो ऐसे में बच्चा प्रिपरेशन करने की हिम्मत नहीं रखता है। सो अब या तो आपको कुछ बेटर सिस्टम्स ऑप्ट करने चाहिए या फिर कंडक्टिंग बॉडी चेंज करनी चाहिए। जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम्स में कभी भी लीक नहीं हुआ है पेपर एज सच, जैसा एनटीए में बार बार देखा जा रहा है। तो एनटीए की बाकी एग्जाम्स में भी काफ़ी बार हुआ है ऐसा कुछ ना कुछ। सीबीएसई के रिजल्ट्स में नीट हुआ, जेई हुआ। सो आई थिंक कंडक्टिंग बॉडी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। धनबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्र से बाहर निकले छात्र छात्राओं ने राहत की सांस ली। परीक्षार्थियों ने बताया कि पिछले बार की तुलना में इस बार प्रश्न पत्र अधिक कठिन था। छात्रों के अनुसार बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न मध्यम स्तर के थे, जबकि फिजिक्स के प्रश्न काफी लंबे और उलझाऊ थे, जिन्हें हल करने में अधिक समय लगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बायो बहुत ही आसान था और केमिस्ट्री भी ठीक था। 2-3 क्वेश्चन टफ था, बाकी फिजिक्स बहुत टफ था। पिछली बार जो पेपर आया था पिछले बार की ही तरह था एकदम फिजिक्स का पेपर। बायो मुझे आसान लगा था बहुत, 30 मिनट्स में। एंड केमिस्ट्री सेक्शन तो मॉडरेट था, बायो इजी टू मॉडरेट था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, फिजिक्स अच्छी पेपर आई थी, मतलब लेंदी थी। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ टफ थे, बट फिजिक्स की पेपर अच्छी थी। पेपर अच्छा था लेकिन फिजिक्स का थोड़ा हार्ड था। बहुत ज्यादा उसको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा था और लग रहा था कि अलग ही था कुछ। और डेरिवेशन से भी आ गए थे सवाल, और बाकी सब ठीक ही था। बायोलॉजी भी थोड़ा घुमा के था लेकिन ठीक था। पहले का थोड़ा सा मतलब इजी टाइप लग रहा था, इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में था। बहुत मेंटल ट्रॉमा हो गया था। बिहार में भरत तिवारी के कथित फर्जी इनकाउंटर के विरोध में जमशेदपुर के साकची गोल चक्कर पर कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें शामिल लोगों ने घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। लोगों ने कहा कि किसी भी घटना में कानून का पालन किए बिना कार्रवाई की जाती है तो इससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होता है। इसमें शामिल पूर्व डीएसपी कमल किशोर ने कहा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर कई गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि वास्तविक तथ्य जनता के सामने आ सके। सरकार को ये बात पहुंचनी चाहिए और पुलिस को बड़े पैमाने पे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और बिहार सरकार को यदि अपनी साख बचानी है तो निश्चित रूप से इन दोषी पुलिस कर्मियों पर अविलंब कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और स्पीडी ट्रायल कर उन्हें सजा जो है कि दिलाने का कार्य जो है कि किया जाना चाहिए। तभी बिहार सरकार की साख बचेगी। कि भरत तिवारी का एनकाउंटर फर्जी तरीके से किया गया, इसका एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी फांसी होनी चाहिए। सरकार को इस पर निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए और सरकार अगर दोषी नहीं है तो उसके परिवार के मृतक के परिवार को एक सरकारी नौकरी और उसको आर्थिक रूप से मुआवजा देने का काम करना होगा। धनबाद पहुंचे जमशेदपुर पश्चिम विधायक सरयू राय ने बिहार में हाल में हुए पुलिस एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को किसी भी स्थिति में कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, न कि कानून से ऊपर जाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। सरयू राय ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। काउंटर इस तरह से होना ये सही नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे
जितना भी दागी हो, दागदार हो, पुलिस का कर्तव्य है कि जो पुलिस मैनुअल कहता है, जो CRPC BNS कहता है, उसके अनुसार काम करे। और जब आमने सामने कोई व्यक्ति है तो उसको पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, और किसी न किसी बहाने गोली मार देना ये कभी भी सही नहीं माना गया है। और बिहार में जो घटना हुई है वो तो उसको ऊपर से ही देखने पर पता लगता है कि पुलिस ने भूमिका का निर्वाह सही तरीके से नहीं किया। और रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिरका खुली खदान में भरा पानी, अलर्ट मोड में आया CCL प्रबंधन। भारी मशीनों को हटाने का काम शुरू है। घटना में जान माल का नुकसान नहीं बताया जा रहा है। ओबी हटाने के दौरान खदान में पानी भरा, ओबी खनन का काम ठप पड़ा है। धनबाद में गोंदूडीह ओपी क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक आटा मिल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान झरिया थाना क्षेत्र के बस्सा कोला निवासी उमेश यादव के रूप में हुई है। ग्राहकों से पैसे लेकर अपनी बाइक से मिल लौटने के दौरान घात लगाए अपराधियों ने फायरिंग कर उनकी जान ले ली। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही गोंदूडीह, भूली और केंदुआडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक के भाई ने पुरानी रंजिश या लूट की नियत से हत्या की आशंका जताई है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। आप कहाँ रहते हैं? हम तो यहाँ रहते हैं दिनोबली स्कूल के बगल में। तो आपको कैसे पता चल रहा है? हमको फोन किया है। ये तो पता नहीं ना कैसे क्या है, ये तो प्राइवेट में काम करता था। ये हमारे यहाँ काम करते हैं, कुछ कलेक्शन था हमारा भुल्ली में, कलेक्शन लाने के लिए गए थे। उसी बीच में जानकारी नहीं मिला और फ़ोन करके इनका हर सुबह परिवार का फ़ोन आया था, बोला ऐसा एक्सीडेंट हो गया। हमने मोबाइल पर कॉल किया तो भाई जी फ़ोन उठाए, बोला ऐसा बात अभी स्पॉट पाई है। आने के बाद हमको घटना का पूरा जानकारी मिली। मेरी इन्फॉर्मेशन यही है, फायरिंग हुआ है, आगे जो जांच चल रहा है सर। जो फायरिंग हुआ थे वो मतलब डेट है? हाँ, अभी सूचना तो यही है, डेट। हाँ डेट है। आगे जो जांच चलेगा तो आश्वासन यही है कि जल्द से जल्दी उसका उद्घाटन हो जाए। खबर सरायकेला से है, जहां चौका थाना क्षेत्र के झाबरी गांव के पास शराब से लदी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक बाल बाल बच गया, जबकि वाहन में लदी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। हादसे के बाद वहां पहुंचे ग्रामीणों ने शराब की बोतलें उठाने लग गए और शराब की बोतलें उठाने की होड़ मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग बोतलें लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वैन में करीब 4,62,000 रुपए मूल्य की शराब लदी थी। जानकारी के अनुसार हादसे में करीब 40% शराब की बोतलें लूट गई, जबकि लगभग 60% बोतलें ग्रामीण उठा ले गए। सूचना मिलते ही चौका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। स्लिप हो गया, गाड़ी जो है बैलेंस होकर पलटी मार दी। अच्छा, धनबाद से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? हम जा रहे थे, क्या बोलते हैं आपको यहाँ डिमना। डिमना? डिमना में खबर राजधानी रांची से है, जहां पुंदांग ओपी क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह है कि वारदात के दौरान चोरों ने आसपास के घरों के दरवाजों को बाहर से रस्सी और कुंडी लगाकर बंद कर दिया, ताकि कोई बाहर ना निकल सके। जानकारी के मुताबिक सोनू अपने परिवार के साथ पटना गए हुए थे। घर में ताला लगा होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर में एंट्री ली और करीब 1,55,000 रुपए नगद के साथ 10 से 12 लाख रुपए के गहनों की चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ फोटो दिख रहा है, 3 लोग हैं। हाँ, स्कूटी में आए थे, यहाँ से बाइक बिना चालू किए हुए निकले हुए हैं और आगे जाकर के चालू करके सीधा उधर चले गए, भाग गए। और आगे के जब फुटेज हम देखने गए तो उधर बहुत ज्यादा स्पीड से मैंने जा रहा था। खोले तो देखे लॉक है, तो हम लोगों को लगा मजाक में कोई किया है। फिर देख रहे हैं तो फिर चाकू से काटे अंदर से घुसा के तब निकले हैं। उसके बाद पता चला? हाँ, फिर फोन आया तो तुरंत पता चला।
सुबह सुबह 7 होगा कि 6:30 बजे। गुमला में पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। तलाशी के दौरान युवकों के पास से करीब 7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। गिरफ्तार युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। प्रोजेक्ट आहार के तहत चाईबासा जिला प्रशासन और जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से टाटा कॉलेज सभागार में पीडीएस दुकानदारों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ परिवहन मंत्री दीपक बिरवा और सिंहभूम सांसद जोबा मांझी ने किया। इस दौरान जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को सम्मानित करते हुए उपहार स्वरूप कुकर दिया गया। परिवहन मंत्री ने एसआईआर की प्रक्रिया में राशन डीलर की मदद लेने का प्रशासन को निर्देश दिया ताकि किसी का नाम नहीं कट सके। साथ हम लोग हैं और डीएसओ मैडम को मैंने पूछा अभी कितने ऑफलाइन के लिए आवेदन लोग दिया है, क्योंकि ये नेटवर्क कभी बीएसएनएल फेल हो जाता है, क्या चक्कर भारत सरकार चलाता है, कभी जियो चलते रहता है, ये सब बहुत ड्रामा होता है, लेकिन आखिर मरता तो हम पब्लिक और डीलर मरता है। इसलिए जब आवेदन पड़ा है सेक्रेटरी सरकार को भेज दिया जाए वो ऑफलाइन हो जाए, ठीक है। जब नेटवर्क लगेगा काम करेगा तो देखा जाएगा। डिजिटल हर गांव हर पंचायत में नहीं जोड़ पाए हैं, इसी वजह से ये कठिनाई आ रही है। आपसे मेरी निवेदन है कि आप इसको जहां से भी कोई भी कार्डधारी कोई भी डीलर यदि कोई आपको इस तरह का मामला आता है तो उसको जिला स्तर से हम लोग निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। बोकारो में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब हाईटेक नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऑनलाइन चालान जारी किया जाएगा। जिले के प्रमुख चौक चौराहों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक से लैस कैमरे लगाए गए हैं। ट्रैफिक डीएसपी अजय प्रसाद ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि अब नियम तोड़कर बच निकलना आसान नहीं होगा। कैमरों की नजर 24 घंटे सड़कों पर रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। चालान के लिए कैमरा जो है इंस्टॉल किया गया है जोधाड़ी मोड़, तिलगड़िया मोड़ और आपका धर्मशाला मोड़ है, नया मोड़ है, तेनू घाट कटरवा तेनू घाट चौक जो है वो है, जैना मोड़ है, जरीडी का जैना मोड़ जो है, ये सब जगह पर ऑनलाइन चालान के लिए कैमरा इंस्टॉल किया गया है।